सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी संगत जी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, आज आपका ये सत्संग सुनना कोई भी साधारण इत्तेफाक नहीं है। आज नवरात्रि शुरू हुए हैं और आज माँ शैलपुत्री ने और गुरुजी महाराज ने स्वयं आपको चुना है इस सत्संग के माध्यम से आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए, स्पेशल ब्लेसिंग्स। संगत जी, आज का जो ये सत्संग है मोनिका आंटी जी का, ये सिर्फ शब्द ही नहीं है। ये सत्संग संगत जी माध्यम है जो आपकी रूह तक आपको ब्लेसिंग्स और आपको हीलिंग्स देगा। महाराज की कृपा से आपके जीवन के कष्ट, रोग, दुख और दर्द वो सब खत्म होंगे। संगत जी, बहुत प्यारा सा संदेश माँ शैलपुत्री और गुरुजी महाराज का कि अपने जीवन में चल रही परेशानियों से डरो मत। तुम्हारे सारे संकट अब जल्दी समाप्त होने वाले हैं। इन नवरात्रों में हर अंधकार तुम्हारे जीवन से मिटेगा और अब नई रोशनी का उजाला तुम्हारी जिंदगी को ढेरों खुशियों से भर देगा। बस शुक्राना करना मत भूलना, क्योंकि संगत जी ये 9 दिन इतनी ऊर्जा होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है इन दिनों में कि ये दिन अगर आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से अपने प्रभु का ध्यान करेंगे तो ये दिन आपकी किस्मत की दिशा को बदल देंगे। ये वो समा, ये वो पल होता है जब आपकी दुआओं के, आपकी अरदासों के उत्तर आपको मिलते हैं। तो संगत जी, सच्चे मन, सच्चे भाव से प्रभु का शुक्राना करो, गुरुजी महाराज का शुक्राना करो और इस सत्संग को सुनकर अपने हिस्से की ब्लेसिंग्स प्राप्त करो। तो आइए संगत जी, गुरु जी के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और मैं आज अपना एक बहुत प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज पितृ पक्ष की अमावस, जिसमें गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को सेवा बख्शी कि आप एक शुक्राना सत्संग शेयर करो। शुक्राने तो इतने इन दिनों गुरु महाराज ने एक वीक में बहुत सारी कृपा बरसाई, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और आज वो सारी ब्लेसिंग्स, वो जितने भी ड्रीम दर्शन गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को दिए, आज वो सब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और बस इसी नोट पे यही कहती हूँ कि बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर ड्रीम दर्शन दिए संगत जी। सबसे पहले तो आज का ही मैं सत्संग शेयर करती हूँ। फिर उसके बाद जो बड़े मंदिर से सत्संग शेयर हुए थे वो सारे आपको सुनाती हूँ। आज पितृपक्ष की अमावस थी, हमें पता था सबको, और ये बहुत बड़ा दिन होता है हमारे पितरों के नाम। उसमें यही था कि हर साल, जब से मम्मा भी थे, हर साल मैं राशन ले जाती थी और सबको दे आती थी मंदिर में जाके। वो सारी चीज़ें चढ़ाती थी जाके और इसी उस पे विश्वास के साथ कि ये मेरे पितरों तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि हमारे हिंदू रीति रिवाजों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बेटियां श्राद्ध नहीं करती, क्योंकि कहते हैं कि बेटियां जब श्राद्ध करती हैं तो उनका श्राद्ध लगता नहीं है। बट जिस घर में कोई बचा ही ना हो और सिवाय एक बेटी के और कोई बचा ना हो, जब एक बेटी किसी अपने माता पिता को जब वो अग्नि दे सकती है तो वो श्राद्ध क्यों नहीं कर सकती। और आज गुरु महाराज ने वो चीज़ सच करके दिखा दी। गुरु जी कहते होते हैं ना कि जो चीज़ तुम्हें इम्पॉसिबल लगती है वो भी मैं तुम्हारे लिए पॉसिबल कर देता हूँ। संगत जी, बहुत साल हो गए, 2018 से मम्मा की डेथ हुई हुई है और पापा और ब्रदर की तो बहुत साल हो गए, 2008 और 2010। और तब से जब जब तक मम्मा थे उन्होंने किए सबके श्राद्ध, और मम्मा के बाद मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आई। हर बार मंदिर में लास्ट वाली अमावस पे जाके सब कुछ दे आती थी।
बट इस बार मेरे मन में एक बहुत प्यारा एक भाव आ रहा था कि मुझे इस बार अपने पितरों के लिए उनकी सलामती के लिए, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए। और वही बात है ना कि गुरुजी तो हमारे मन की हर एक बात को पढ़ लेते हैं। सो आज जब मैं मंदिर गई, तो मैंने देखा कि सब लोग वहाँ पे तर्पण करवा रहे थे। और मेरे मन में विचार आया, मैंने पंडित जी को पूछा भी। और मैंने सबसे पहले तो मंदिर में जाते ही वहाँ पे बहुत प्यारे शिवलिंग हैं। सबसे पहले तो मैंने अपने भोलेनाथ पे जल अर्पण किया, दूध अर्पण किया और उनसे प्रार्थना की कि चलते वक़्त ही गुरु महाराज को मैंने बोल दिया था कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, कैसे करना है, क्यों कैसे चीज़ें होएँगी, आप साथ चलें, आपने करवाना है, जो भी करवाना है। एंड संगत जी, जब हम इतने विश्वास के साथ गुरु महाराज को कह के चलते हैं किसी काम के लिए, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो काम पूर्ण ना करवाएँ। सो पहले सबसे पहले उनकी ही अर्चना की, वहाँ जाके मंत्रोच्चारण किया, जल चढ़ाया उनके ऊपर और उनका आवाहन किया कि आप मेरे साथ रहें। और संगत जी, जैसे ही मैं मंदिर में पहुँची, वहाँ पे एक गाड़ी आती है और उसका जो नंबर था उस पे पीबी 13 था और पीछे उसके 7 नंबर था। सो बहुत सुंदर सी गुरुजी ने बात बोली कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। और वो लाइन्स इतनी प्यारी मेरे ज़हन में आ गई उसी वक़्त, जब मैंने उस गाड़ी को देखा कि आप तो मेरे बिल्कुल साथ आ गए गुरुपा। सो शुक्राना बहुत-बहुत। और जब मैंने पंडित जी को देखा तो मैंने पंडित जी को बोला। और इस बार जनरली मुझे सारे पंडित मना कर देते थे इस बात के लिए, बट इस बार पंडित जी ने मुझे खुद बुलाया संगत जी। और वो मुझे कहते हैं कि आओ, जो भी आप चीज़ें लाए हैं यहाँ बैठो और आके ये संकल्प लो अपने सारे पितरों के लिए। और संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगा और मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी, इस बार ये मेरे मन के विचार थे कि मुझे अपने पितरों के लिए भी कुछ करना है और आपने वो चीज़ सच कर दिखाई। सो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और वहाँ पे मुझे एक गुरु संगत में एक आंटी मिले और उनको भी पता है मैं गुरुजी को मानती हूँ। संगत जी, उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके मुझे इतने प्यार से मुझे अपने पास बुलाया और मुझे गले से लगा लिया उन्होंने। और उन्होंने भी मुझे कहा कि बैठो, आज तुम संकल्प करोगे। जब कोई है ही नहीं तो फिर बेटियाँ क्यों नहीं करेंगी? बेटियाँ किसी चीज़ से कम नहीं है, वो भी बेटों के बराबर हैं। तो आज तुम अपने माता-पिता और अपने भाई के लिए सारी चीज़ें करो। सो शुक्राना गुरुजी, इतनी प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और आपने मुझे पितृपक्ष में मेरे मम्मा दिखाए, उससे आपने मुझे ये दिखा दिया था कि वो आपके श्री चरणों में हैं और बहुत अच्छे से आपने उनको रखा हुआ है और वो बहुत खुश हैं। और मैं यही अरदास करती हूँ कि आज जो भी चीज़ें मैंने की और हमने पूरी संगत ने जो भी आज अपने पितरों के लिए चीज़ें की हैं, जो भी दान पुण्य, जो भी हमने पूजा अर्चना की, आप उसको एक्सेप्ट करें, उसको कबूल करें और हमारे पितरों तक हमारी ये पूजा अर्चना और हमारे ये भाव पहुँचाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे ऊपर ऐसी ही बनी रहें, पूरी संगत परिवार के ऊपर हर किसी के पितरों की ब्लेसिंग्स ऐसी बने रहें। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो अपने आप अ, हमारे ऊपर सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, हमें वो बरकत देते हैं, खुशियाँ देते हैं और उनका प्रसन्न होना बहुत-बहुत ज़रूरी होता है हर किसी के लिए। सो यही कहूँगी कि आज एक अरदास करती है आपकी बेटी आपसे कि जिसके ऊपर भी पितृ ऋण है, पितृ दोष है, आज आपसे अरदास करती हूँ कि आप पूरे संगत परिवार के वो पितृ दोष से उनको मुक्ति दीजिए और उनकी आने वाली ज़िंदगी बहुत-बहुत अच्छी कर दीजिए गुरुजी। और कल से नवरात्रे शुरू हैं, हमारी माता रानी, हमारी माँ गौरा के दिन, बहुत सुंदर पावन पर्व। और बड़ा उत्साह होता है सबके मन में क्योंकि माता रानी आती हैं
और इस बार तो आपने बहुत प्यारा नवरात्रे की शुरुआत की है। आपने अपनी बेटी को बड़े मंदिर बुलाया पहले नवरात्रे वाले दिन और टिकट्स बुक करवाई, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। ये जो आप आजकल ये पूरा साल जितने भी बेस्ट त्योहार रहे, चाहे वो आपसे रिलेटेड थे, वो किसी से भी रिलेटेड थे, आपने हर एक त्योहार की शुरुआत अपने बड़े मंदिर से करवाई और ये बुलावे देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और यही कहूँगी कि आने वाले नवरात्रे माता रानी ढेरों खुशियाँ लेके अपने बच्चों के घरों में आएँ और सारी संगत पे खूब सारी कृपा बरसाएँ और अपने प्यारे-प्यारे चरण कमलों को लेके हमारे सबके घरों में विराजमान हो माता रानी। जैसे गणपति जी आए थे, सबने बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया, वैसे ही हम माता रानी का बहुत-बहुत खुशियों से, ढेरों खुशियों से उनका स्वागत करेंगे और हमारे शिव, हमारे महाशिव और माँ गौरा, उन दोनों की कृपा हमारे ऊपर ऐसे ही बरसती रहे। बहुत सारी खुशियाँ लेके आएँ, धन, धान्य, सुख, समृद्धि और बहुत सारी हेल्थ और अच्छी वाली ब्लेसिंग्स लेके माता रानी और हमारे भोलेनाथ हम सबके घर विराजमान हो जाएँ आके इन नवरात्रों में और खूब सारी खुशियाँ बिखेरें सबके लिए। और इस दौरान बहुत सारे बहुत प्यारे-प्यारे सत्संग हुए। संगत जी, जब मैं इस बार मैंने बताया था अपने लास्ट सत्संग में कि गुरुजी ने 4 दिन लगातार वो अपनी बेटी को अपने बड़े मंदिर बुलाते रहे और मंडे को सुबह-सुबह मेरी नीज़ कनाडा से मुझे एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स भेजती है। संगत जी, मेरे पास एक गाड़ी का नंबर आता है व्हिच वाज़ 6 टाइम्स 7, इट वाज़ 777777 एंड आई वाज सुपर अमेज कि सुबह 7 बजे गुरु महाराज ने ये 6 टाइम्स 7 की एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स दे के अपनी इस बेटी को निहाल कर दिया और शुक्राना गुरु जी। और इस बार संगत जी, जब मैं वापस आई, जब मैं अपनी पैकिंग कर रही थी, सबसे पहले तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका कि आपने मुझे एक बहुत प्यारा संगत परिवार दिया। मुझे दिल्ली जाके बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे कहाँ रुकना है। आप बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा आपने मुझे एक परिवार दिया इंदिरा दीदी के घर। ये संगत है जो आप कहते थे कि संगत ही तुम्हारे काम आएगी और ये जो परिवार आपने मुझे दिया है, इतना इसके लिए तो मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना शुक्राना कम है, क्योंकि बेझिझक और कितने भी दिन मैं उनके घर रहूँ, इतने प्यार से वो मुझे रखते हैं और इतना लाड करते हैं और जो मेरी बेस्ट टू बेस्ट फ़ेवरेट चीज़ें होती हैं, वही मुझे खाने को देते हैं और वो जो टेलीपैथीज़ आप मेरे साथ करते हैं, वो उनके साथ भी करते हैं। तभी उनको ये आता है कि आज वो मेरे लिए ये बनाएँ और ये बनाएँ। सो शुक्राना गुरुजी इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए। और इस बार बहुत सारी संगत से मैंने मिलना था दिल्ली में जाके, बट गुरु महाराज ने कुछ ऐसा किया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं चारों दिन उनके पास आऊं। उनको पता था कि परिवार पे एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था और वो आ गया था। मेरे मौसा जी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनको साइलेंट हार्ट अटैक्स हुए और वो 4-5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। बट शुक्राना गुरुजी, आपने उनको न्यू लाइफ ब्लेस की। आपने उनको नई ज़िंदगी दी और उनकी उम्र बढ़ाई। उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। कष्ट बहुत बड़ा था गुरुजी, बट आपने थोड़े में कटवा दिया। उन पे आँच भी नहीं आने दी और जब मैं पैकिंग कर रही थी संगत जी वापस आने के लिए, तो मुझे गुरु महाराज ने सेवा दी हुई है अपनी इस बेटी को, उनका डिवाइन जल प्रसाद बड़े मंदिर का उनकी संगत तक पहुंचाने के लिए, जहाँ-जहाँ पे भी उनकी संगत को उसकी ज़रूरत है। एंड संगत जी, जब मैं पैकिंग कर रही थी, जैसे ही मैंने अपनी जल प्रसाद की बॉटल्स काउंट की और वो बॉटल्स कितनी थी, 7 बॉटल्स। सो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे 4 दिन बुलाया और आप मुझे खूब सारी जल प्रसाद की आपने मुझे डिवाइन ब्लेसिंग्स दी। उनको लेके मैं आई और मैंने गुरुजी को यही अरदास की थी कि गुरुजी, मुझे नहीं पता ये जल प्रसाद कहाँ जाना है, आपने सेवा बख्शनी है,
आपने मुझे बताना है कि ये कहाँ-कहाँ आपका जल प्रसाद जाएगा। एंड संगत जी, नेक्स्ट डे जैसे ही मैं वापस पहुँचती हूँ और मंडे को गुरु महाराज ने कुछ बहुत-बहुत प्यारे-प्यारे सरप्राइज़ेज़ दिए, जो बहुत अमेज़िंग हैं। गुरुजी जानते हैं उन सरप्राइज़ेज़ को, उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और जैसे ही मैं घर से निकली, 777 और 4 टाइम्स 7 वाली कार्स मुझे नज़र आती हैं। और इस बार तो गुरुजी ने बहुत सारी ओम की ब्लेसिंग्स दी। पूरे रास्ते मुझे ओम ही ओम के दर्शन होते रहे संगत जी, इतने बड़े-बड़े ओम मुझे देखने को मिले। एंड एक दिन जब मैं बड़े मंदिर में थी, मेरा एक बहुत हालाँकि सारे शब्द मुझे बहुत प्यारे हैं, क्योंकि जब से गुरु महाराज ने अपने पेन ड्राइव, अपने शब्द प्रसाद को मुझे दिया है, तब से तो गाड़ी में सिवाय शब्दों के और कुछ नहीं चलता। सो एक शब्द जो बार-बार मेरे ज़हन में आ रहा था वो था, हर चरण कमल की टेक, बाबुल मेरा वड समर्थ। एंड संगत जी, एक दिन मैं बड़े मंदिर गई और वहाँ पे वही ये वाला शब्द प्ले हो गया। और इस शब्द से मेरी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट्स हैं, मैं हर बार बोलती हूँ कि मेरा बाबुल जो है वो बहुत समर्थ है। वो इतना समर्थ है कि वो अपनी बेटी पे कोई आँच, कोई दुःख, कोई तकलीफ़ आने भी नहीं देते हैं। आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट वो हारने नहीं देते अपनी इस बेटी को, और उसको फिर से उन तूफ़ानों में से खड़ा कर देते हैं, निकाल लाते हैं उस कीचड़ में से, और फिर से उसको वो अपनी ब्लेसिंग्स दे के उसको खड़ा कर देते हैं। और जब मैं ये शब्द सुन रही थी तो मैं बहुत इमोशनल हो गई, और गुरुजी को पता था कि मेरी बेटी बहुत इमोशनल हो जाएगी, और उस दिन फिर से उन्होंने एक बहुत सुपर सी चीज़ की मेरे साथ। संगत जी, जैसे ही मैं लंगर हॉल में पहुँचती हूँ, मेरे सामने 2 छोटी-छोटी कंजका आ जाती हैं, कन्याएँ बहुत प्यारी, और क्या स्माइल्स थी उनके फेस पे, और जो उन्होंने चीज़ें की वहाँ पे, वो बहुत अमेज़िंग थी। एक छोटी-सी गुड़िया, उसको मिर्ची लगी लंगर प्रसाद में, उस दिन मिर्ची बहुत थी, उसको भी लगी और हम सबको लगी, तो वो मुझे उसने ना इशारों में अपनी मदर को बोला कि मुझे जल प्रसाद चाहिए। तो उसकी मदर बोलते हैं कि ऐसे नहीं मिलता, तो मैंने मेरे वो बिल्कुल सामने थी, मैंने भी उसको बोला कि ऐसे नहीं मिलता। संगत जी, उसने ना मुझे बहुत प्यारी स्माइल दी, और वो मुझे इशारों में ही कहती मैं लेके आऊँगी। और वो जाती है, फटाफट से उठ के जाती है, बिल्कुल छोटी-सी बच्ची थी वो, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, हार्डली मेबी 6 टू 7 इयर्स का बच्चा होगा वो। और जाती है, वो सेवादार अंकल को बोलती है, अंकल मुझे जल चाहिए। संगत जी, वो वहाँ पे वो जल भी पता नहीं कहाँ से आ जाता है, वो एक मटके में से उसको स्टील के गिलास में उसको जल प्रसाद देते हैं, और वो लेके आ जाती है, और ना वो मुझे बहुत सुंदर स्माइल देती है, और मुझे कहती है यानी कि वो मुझे ये दिखा रही होती है कि आपने मुझे मना किया था और देखो मुझे ये मिल गया। सो शुक्राना गुरुजी, ये इतनी प्यारी आपने कुछ मोमेंट्स दी। हालाँकि मैं वो शब्द सुनते-सुनते मैंने बहुत इमोशनल हो जाना था, मैंने बहुत रोना था। बट वो बच्चे इतने प्यारे थे मेरे सामने कि उन्होंने वो जो दुःख वाली मोमेंट्स थी, उनको इतनी खुशी वाली मोमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया कि बहुत-बहुत शुक्राना उसके लिए। बहुत ही प्यारा था वो एहसास। और संगत जी, जब मैं शाम को मंडे को रात को घर पहुंची, तो ट्यूसडे को सुबह-सुबह जब मेरी मेड आती है, तो वो बहुत ढीली-ढाली आती है, और मैं उसको पूछती हूँ कि तुम्हें क्या हो गया? तो वो मुझे बोलती है कि दीदी, मैं तो 2 दिन आ ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे को बहुत चक्कर आ गए थे और मेरा बीपी लो। संगत जी, उसी वक़्त महाराज मुझे इशारा देते हैं कि जाओ, उठो अपने मंदिर में से एक बड़े मंदिर के जल प्रसाद की बॉटल, इसको फटाफट से दो और इसको बिठा के पिलाओ। और संगत जी, मैंने उसको उसी वक़्त वो जल प्रसाद की बॉटल दी, और उसको मैंने कहा कि तुम ये पियो जल प्रसाद बैठ के यहाँ पे, और गुरुजी से अरदास करो कि गुरुजी आपको ठीक करें। उसको कुछ पाइल्स की भी प्रॉब्लम फेस हो रही थी संगत जी, और गुरु महाराज ने मुझे ही उसके हिस्से के 2-3 सत्संग पाइल्स वाले सुना दिए, और मैंने उसको अगले दिन बोला कि गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस कर दी है, और वो ये जो तुम्हारी पाइल्स की प्रॉब्लम है, उसको गुरुजी बहुत जल्दी से ठीक कर देंगे। और मेरे पास शोधी हरे पड़ी थी, जो गुरु महाराज की ब्लेस्ड मेडिसिन है।
संगत जी मैंने उसी वक़्त उसको वो मेडिसिन भी दी कि तुम ये खाओ, इससे तुम्हारे स्टमक में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी ठीक हो जाएँगी। और नेक्स्ट डे फिर मेरे पास एक बॉटल न्यू आई, मैंने उसको शोधी हरे की एक बॉटल भी दी। गुरु महाराज ने ये सेवा बख्शी कि तुम उसको जल प्रसाद और शोधी हरे की एक बॉटल दे दो, मैं उसको ठीक कर दूँगा। सो शुक्राना गुरुजी। और जब मैं ये सारी चीज़ें कर रही होती हूँ संगत जी, उस दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा अ, अद्भुत एक मिरेकल करते हैं गुरुजी, बहुत ही अमेज़िंग थी वो चीज़। अम, हर बार मैं कान्हा जी के सामने एक बहुत सुंदर-सा चांदी का गिलास है, छोटी-सी गिलासी है, मैं उसको पानी से जल से भर के रखती हूँ कान्हा जी के सामने। संगत जी उस दिन मैं जब वो मेरी मेड बर्तन कर रही थी, तो उस दिन वो लेट आई और मैं पूजा का मेरा टाइम हो गया था। जैसे ही मैंने वो गिलासी साफ़ की और मैंने उसको बोला कि मुझे आरओ में से पानी लेने दो, मैंने संगत जी मैंने उसमें जल भरा और उसके ऊपर मैंने प्लेट रखी छोटी-सी, और जैसे ही मैं ढक के मैंने टर्न किया अपने मंदिर की तरफ, किचन की ही बात है ये, मेरे देखते-देखते संगत जी मेरी ग्लासी और मेरी प्लेट के बिल्कुल बीच में एक मोर पंख आ गया। मैं खुद इतनी हैरान, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैंने उसी वक़्त मैंने नीलम को बोला कि नीलम देख ये क्या आ गया? और मैंने उसको बोला कि देखो मोर पंख आ गया। तो मेरे को फिर भी ये मैंने कहा तू ध्यान से देखना ये मोर पंख ही है। तो संगत जी उसने भी देखा तो वो वाक़ई में मोर पंख था। और ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे देखते-देखते मेरे जल भरते कुछ भी नहीं था। मैंने ही वो साफ़ की, मैंने ही वो भरी और वो ग्लासी और प्लेट के बीच में एग्ज़ैक्टली मोर पंख आ गया और वो मोर पंख आधा बाहर और आधा अंदर था। शुक्राना गुरुजी अपने इतने प्यारे मोर पंख की ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी मैंने फिर से शाम को गुरु महाराज से पूछा, मैंने कहा गुरुजी आज वो मोर पंख वाक़ई आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी थी? संगत जी मेरे मंदिर के मोर पंख फिर से इतनी ज़ोर-ज़ोर से हिलने लग गए कि हाँ, वो ब्लेसिंग्स मैंने ही तुम्हें दी थी। और संगत जी उस दिन मैंने गुरु महाराज को जो उनके चरणों पे तिलक किया, उसमें ओम बन गया और जो मैंने गुरुजी को तिलक किया, उसमें एक ओंकार बन गया। इतनी ब्लेसिंग्स दी गुरु महाराज ने ट्यूसडे को तो मुझे बहुत ही अमेज़िंग ब्लेसिंग्स। एंड संगत जी फिर भी हमारे मन में वो डाउट रहता है कि वाक़ई में सच में वो मोर पंख आया था। और संगत जी अगले दिन सुबह-सुबह मुझे मेरे दीदी हैं, वो मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज करते हैं और वो ब्रह्म कुमारीज़ में हैं, वो ब्रह्म कुमारीज़ को मानते हैं बहुत सालों से। संगत जी उन्होंने मुझे बहुत प्यारा एक मैसेज किया और उसमें कृष्ण भगवान के चरण बने होते हैं और उसमें आता है एक दादी बोलती हैं उसमें लिखा होता है ये सब। उसमें दादी बोलती हैं, "आँगन में मोर पंख मिला है।" और दादा बोलते हैं, "ज़रूर मोर आया होगा।" उसी वक़्त उनका पोता बोलता है, "हो सकता है कृष्ण आए हों।" एंड संगत जी जैसे ही ये बात होती है, मुझे मेरी चीज़ का जवाब मिल जाता है कि कल वाक़ई में मेरे भोलेनाथ और मेरे कृष्ण आए थे और वो मोर पंख अपनी इस बेटी को ब्लेसिंग्स के रूप में दे गए। और उसके नीचे बहुत सुंदर बात लिखी होती है, विश्वास हृदय में इतना रखें। और हाँ, उसमें बहुत सुंदर सी चीज़ लिखी होती है कि विश्वास इतना होना चाहिए कि आपको ये यकीन हो जाए कि वाक़ई में ये भगवान ही आए थे। और मैं आजकल गुरु महाराज ने मुझे शिव पुराण का पाठ शुरू करवाया हुआ है। संगत जी मैं जब शिव पुराण पढ़ रही होती हूँ उसमें बहुत सुंदर एक अध्याय आता है और उस अध्याय में भी मुझे उस बात का जवाब मिल जाता है। उसमें शिव जी का विष्णु भगवान के साथ एक संवाद चल रहा होता है और वो बहुत सुंदर सी बात वो विष्णु भगवान को बोलते हैं कि आप सृष्टि की रचयिता करेंगे और संरक्षण का ज़िम्मा मैं आपको देता हूँ। और संगत जी, शिव जी उनको बोलते हैं कि जिस हृदय में विष्णु वास करेंगे, उस हृदय में मैं वास करूँगा।
जो लोग विष्णु को प्रिय होंगे, वो मुझे भी अति प्रिय होंगे। और मैं मीन्स बहुत सुंदर अध्याय है वो, जिसमें उन्होंने यही लिखा हुआ है कि मेरे और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। मैं ही विष्णु हूँ और विष्णु ही शिव हैं। सो बहुत सुंदर एक बात का जवाब आया मेरे पास, और गुरुजी ने उस दिन शिव पुराण से भी वो मुझे अपनी इस चीज़ का मुझे आंसर दे दिया। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं संगत जी, तो मेरे पास मेरे मासी की कॉल आती है, और वो मुझे खन्ना से कॉल करते हैं और वो मुझे बताते हैं कि मौसा जी की तबीयत, वो बहुत धीमी आवाज़ में बोलते हैं। मुझे पता लग गया था कि कुछ बहुत ज़्यादा गलत बात है, जो मासी इतने उदास हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि सब ठीक है? तो वो बहुत उदास मन से उन्होंने बोला कि मौसा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, और उनको साइलेंट हार्ट अटैक्स हुए, और वो हॉस्पिटलाइज़ हैं। एंड संगत जी, आप देखो कितनी कमाल की बात थी ये। मुझे मेरे मासी जी ने बहुत महीनों से पैसे दिए हुए थे कि तुम मेरा लोटा ब्लेस, हम दोनों का लोटा ब्लेस करवा के लाना बड़े मंदिर से। बट संगत जी, हुक्म ही नहीं हुआ था। बट अब गुरुजी को पता था कि वहाँ पे उस लोटे की बहुत-बहुत ज़रूरत है। एंड संगत जी, इस बार जब मैं बड़े मंदिर गई, मैंने अपने मासी और मैंने उनके फैमिली के लिए वो लोटा ब्लेस करवाया। और संगत जी, मैं कहती हूँ ज़िंदगी में किसी का इतना सुंदर लोटा नहीं ब्लेस हुआ होगा, जितना प्यारा लोटा गुरु महाराज ने उनका ब्लेस किया। क्योंकि मैं जितनी देर वो लोटा मेरे हाथ में था, मुझे 30 मिनट्स मैं गुरु महाराज की गद्दी के बिल्कुल सामने मैं बैठी रही, और मुझे किसी सेवादार ने नहीं उठाया, और वो उस पावन गुरु महाराज के डिवाइन दरबार में वो लोटा इतनी देर ब्लेस होता रहा। सो गुरुजी को पता था कि बहुत बड़ा कष्ट परिवार पे आया है, और शुक्राना गुरुजी, आपने मौसा जी को न्यू लाइफ ब्लेस की और उनको सही सलामत घर पहुंचा दिया, और अब वो बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छे से हैं। और डॉक्टर्स ने भी यही बोला कि बहुत कुछ भी हो सकता था, जान भी जा सकती थी। बट शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा ये कहते हो कि कोई एक भी परिवार का मेंबर अगर मेरे साथ बहुत शिद्दत से जुड़ जाता है, तो मैं उसकी पूरी फैमिली, उनके पूरे कुल को मैं ब्लेस कर देता हूँ। सो आपने मुझे ये दात बख्शी और अपनी सेवा में लगाया कि आपने मेरे पूरे परिवार को सँभाल रखा है, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। और आपने उनको न्यू लाइफ़ ब्लेस की, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुकराना। हालाँकि जब मैं फिर अगले दिन संगत जी, मैं अपनी मासी, जब मुझे ये पता लगता है, नेक्स्ट डे ही मैं अपने मासी के पास जाती हूँ, और गुरु महाराज की 2 जल प्रसाद की बड़े मंदिर की बॉटल्स अपनी मेरी दोनों मासी वहाँ रहते हैं, और दूसरे वाले मौसा जी भी बहुत ढीले रहते हैं, उनको बहुत देर से 2-3 मंथ से कफ़ ही नहीं जा रहा था। सो एक जल प्रसाद की बॉटल गुरुजी ने एक मासी को दिलवाई, और दूसरी जल प्रसाद की बॉटल उधर दिलवाई। और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जैसे ही मैं वो जल प्रसाद लेके पहुंची, महाराज उसी वक्त उन सब लोगों ने वो जल प्रसाद ग्रहण किया, और शुक्राना किया गुरुजी का कि उन्होंने हमारे लिए ये ब्लेसिंग्स भेजी हैं अपने बड़े मंदिर से। सो शुक्राना गुरुजी। और गुरु महाराज ने एक सेवा बख्शी हुई है अपनी इस बेटी को शिव पुराण की। मेरे मासी का बहुत मन था कि उनको शिव पुराण पढ़ना है, और इस बार गुरु महाराज ने, जब मैं उनके घर के लिए निकली, तो मैंने रास्ते में से शिव पुराण लिया, और वो भी लेके मैं मासी के पास गई, और वो कहते कि मैं इसको नवरात्रों में स्टार्ट करूँगी शिव पुराण को पढ़ना। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, आपने ये अपनी इस बेटी को ये दात बख्शी है और सेवा में लगाया हुआ है आपने, उसके लिए भी बस यही कहूँगी कि ऐसी अपनी सेवा देते रहें, अपना सेवादार बना के रखें हमेशा-हमेशा के लिए गुरुजी। और मुझे एक दिन थर्सडे को संगत जी, मुझे कसौली जाना था मेरी एक साइट पे, बट हम सबको पता है कि आजकल हिमाचल में बहुत बुरा हाल है। एंड मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी वेदर बिल्कुल ठीक रखना,
कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड संगत जी, जैसे ही हम जा रहे थे, हमारे जाते-जाते बस हमारे आगे 2 ही गाड़ियाँ थी। हमारे देखते-देखते बहुत मेजर लैंडस्लाइड्स होने लग गई और पत्थर ऐसे ऊपर से नीचे गिरने लग गए, जैसे बौछार हो रही होती है पत्थरों की। और गाड़ी में तो गुरबानी लगी हुई थी, शब्द कीर्तन चल रहा था और मैंने उसी वक़्त गुरु महाराज, बट मैं एक सत्संग भी सुन रही थी और सत्संग में गुरु महाराज हर बार ऐसे ही करते हैं। वो जो सत्संग था वो भी ऐसा ही था कि किसी के ऊपर कोई छत गिरी और किसी के ऊपर पत्थर और मलबा गिर गया बहुत सारा, बट गुरु महाराज ने उनको लाइफ ब्लेस की। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आप सत्संग सुना के आधे कष्ट हमारे ख़त्म कर देते हैं और रास्ते में आपने मुझे वो सत्संग सुना दिया। बट बहुत-बहुत शुक्राना है आपका। हमारी गाड़ी पीछे थी और कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। आधा घंटा हालाँकि हमें वहाँ पे खड़ा रहना पड़ा, बट उसके बाद सारी चीज़ें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन्ड हो गई थी, ठीक हो गया था रास्ता और बड़े आराम से मैं अपनी साइट पे पहुँची और वापसी में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। और कितने ही सत्संग आपने मुझे सुनाए कि जब मैं किसी को कहीं लेके जाता हूँ, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उनको ठीक-ठाक उनके घर तक वापस भी पहुँचाऊँ। और जब हम आपको अरदास करके चलते हैं कि गुरुजी आप साथ चलो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई कष्ट या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए। सो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और इन दिनों गुरु महाराज ने बहुत सुंदर ड्रीम्स दिए। संगत जी, एक ड्रीम तो इतना सुंदर है, मेरे तो पाँव ही नहीं लग रहे थे जब मेरे पास वो ड्रीम आया। सैटरडे को जब मैं सोती हूँ, सुबह मैंने अपना पाठ किया और फिर उसके बाद मैं सो गई। संगत जी, मुझे बहुत सुंदर गुरु महाराज ड्रीम दर्शन देते हैं और मुझे ड्रीम में क्या नज़र आता है, गुरु महाराज अपने बड़े मंदिर में बैठे हैं और वहाँ पे बहुत सारी संगत बैठी है उनके आसपास। एंड संगत जी, मैं दूर एक साइड में एक कॉर्नर पे बैठी हूँ, बहुत दूर पीछे बिल्कुल। और उसी वक्त गुरु महाराज कुछ संगत को बोलते हैं कि वो अपनी शर्ट उठाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम मेरी खुशबू लो। एंड संगत जी, वो खुशबू लेने लग जाते हैं और सबको बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है गुरु महाराज से। एंड संगत जी, मैं पीछे बैठी होती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं तो बहुत नई संगत हूँ, पता नहीं गुरु महाराज मुझे बुलाएंगे कि नहीं। और जैसे ही मेरे मन में ये विचार चलता है संगत जी, उसी वक्त गुरु महाराज बहुत प्यार से मेरी तरफ देखते हैं और मुझे आवाज़ मारते हैं, चल उठ, आजा मेरे कोल, तू भी आजा मेरे कोल और लैला मेरी खुशबू आके। एंड संगत जी, इतना अमेजिंग था वो एहसास। मैं उठ के आती हूँ और मेरी आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहे होते और मैं आती हूँ और मैं खुशबू लेती हूँ। संगत जी, वो इतनी प्यारी खुशबू थी और गुरु महाराज का इतना इतनी सॉफ्ट बॉडी उनकी, वाइट, जैसे कपूर वर्ण कहते हैं ना हम, बिल्कुल वाइट। और इतना प्यारा वो एहसास, कितनी देर तक संगत जी वो मुझे खुशबू आती रही। और जब मैं सुबह सोकर उठी तो मैं वो सपना भूल गई। और उसी वक्त संगत जी, जैसे ही मैंने अपनी इंस्टा पे पोस्ट खोली और मुझे पोस्ट पे गुरु महाराज का बहुत प्यारा स्वरूप दिखता है और उस पे आता है, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ स्वरूप चों खुशबू दी ब्लेसिंग्स मिलनगियां। एंड संगत जी, उसी वक्त मुझे मेरा सपना याद आ जाता है और मैं कहती हूँ गुरु जी, आज तो आपने मुझे धन्य कर दिया, इतना प्यारा ड्रीम दिया मुझे। बहुत दिनों से आप मुझे अपनी ओल्ड संगत के सत्संग सुना रहे थे और सारे सत्संगों में मुझे यही आ रहा था कि वो कोई आंटी अपने गुरु महाराज के चरणों की सेवा कर रहे हैं, कोई कौन सी सेवा कर रहे हैं। और मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हो गया कि काश गुरुजी आप मुझे भी कभी अपने पास बुलाते और मैं भी आपको महसूस कर पाती। और संगत जी, वो क्या ड्रीम था मीन्स। और जिस दिन वो ड्रीम दर्शन हुए संगत जी, उस दिन मेरे घर मेरी मंदिर वाली दीवार में से गुरु महाराज ने अमृत वर्षा की। शुक्राना गुरु जी, आपने इतनी प्यारी अपनी अमृत वर्षा की ब्लेसिंग्स दी अपनी इस बेटी को, उसके लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और
मुझे समझ ही नहीं आया संगत जी, वो सपना तो इतना प्यारा है, मैं अब भी उसको महसूस कर सकती हूँ। मैं उन पलों को जी सकती हूँ कि गुरुजी ने कैसे मुझे आवाज़ मारी और मुझे इतनी सुंदर पंजाबी में मुझे बोलते हैं, "चल उठ, उठ के आ जा, तू भी ला ला मेरी खुशबू आके।" सो शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे ड्रीम दर्शनों के लिए। और ये तो हमें पता है कि आपके ड्रीम दर्शन आपके ड्रीम नहीं होते, आप स्वयं साक्षात आते हैं दर्शन देने अपनी संगत को। सो शुक्राना गुरुजी कि इतने प्यारे दर्शनों के लिए। आपने इन पितृ पक्ष में इतने सुंदर-सुंदर मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं और आज फिर से अमावस वाले दिन भी ऐसा ही हुआ संगत जी, जब मैं मंदिर से सारी चीज़ें करके आ गई। और क्या वो एहसास था मंदिर में, जब मैंने वो सारी चीज़ें दी, तो मुझे वहाँ पे उस मंदिर में एक दीदी माँ हैं जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, और उन्होंने मुझे बोला कि आज बिटिया ने कुछ नहीं खाया होगा सुबह से, और संगत जी उन्होंने मुझे वहाँ बिठाया और जैसे एक माँ खिलाती है अपने बच्चे को, उन्होंने वैसे ही मुझे पूरी, खीर, छोले और सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे बिठा के खिलाई। और जब वो चले गए तो वहाँ पे अचानक से एक आंटी आ गए, और संगत जी वो आंटी जो थे वो भी मुझे थोड़ी-थोड़ी देर बाद, जैसे मेरी मम्मा खिलाती है ना, एक माँ जैसे अपने बच्चे को बिठा के खिलाती हैं, वैसे। और हालाँकि वो मुझे बिल्कुल नहीं जानती थी, वो जो आंटी आए थे, कभी नहीं हम ज़िंदगी में मिले, बट उन्होंने एक माँ की तरह मुझे बिठा के वहाँ पे वो सारी चीज़ें खिलाई संगत जी। और बहुत दिन से कुछ नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा हावी थी, और कितने दिन हो गए थे मुझे खाना ना बनाते हुए, मेरे मन में यही एहसास। बट गुरुजी ने मुझे एक दिन भी, 5-6 डेज़ हो गए मैंने कुछ नहीं बनाया, मेरा मन ही नहीं कर रहा था किचन में जाने का। बट पता नहीं क्या बात थी, मन उदास था, क्या था मुझे नहीं पता, बट गुरुजी ने मुझे एक दिन भी भूखा नहीं रहने दिया। कभी न कभी किसी न किसी संगत के थ्रू मेरे तक चीज़ें पहुँच जाती थी संगत जी। और बहुत पेट भर-भर के खिलाया गुरुजी ने, हालाँकि किचन में मैंने अपने गुरु महाराज को भोग नहीं लगाया, बट उन्होंने अपनी बेटी को भूखा नहीं रहने दिया। एक माँ की तरह वो बहुत-बहुत प्यार से ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। सो इन प्यारे से एहसासों के लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना। और उसके बाद अम, आज तो गुरुजी ने इतनी सुंदर, जब मैं सोई संगत जी, घर आके फिर मैं, नींद आ गई मुझे एकदम से और मैं दिन में सो गई। और जब मैं सोई तो फिर से मुझे गुरु महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए, और संगत जी मुझे ड्रीम में फिर से बड़ा मंदिर नज़र आता है, और मैं बड़े मंदिर में हूँ। और बहुत ज़्यादा याद नहीं है मुझे ये आज वाला सपना, बट हाँ, मैं बड़े मंदिर के बाहर थी, फिर मैं बड़े मंदिर के अंदर थी। सो शुक्राना गुरुजी, आपने आज पितृ पक्ष की अमावस वाले दिन मुझे अपने बड़े मंदिर के दर्शन दिए, और अपने ड्रीम दर्शन दिए, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और कल तो आपने पहले नवरात्रे पे बुलावा ही दे दिया अपने बड़े मंदिर का, सो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुकराना। अ, इससे सुंदर नवरात्रों की शुरुआत क्या हो सकती है, जब हम आपके दरबार से ही नवरात्रों की शुरुआत करें। और यही कहूँगी कि बस गुरु महाराज के ऊपर अपना विश्वास बहुत-बहुत अटूट रखें। और मैंने कुछ गुरुजी ने बहुत प्यारे-प्यारे सत्संग सुनाए ओल्ड संगत के, और उसमें यही था कि 8वीं सीढ़ी तक तो गुरु महाराज आपको बहुत आराम से ले आते हैं, बट 9वीं सीढ़ी पे जब आपको चढ़ना होता है, तो गुरु महाराज बहुत-बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं। और गुरु महाराज की ये बेटी उस 9वीं सीढ़ी के पड़ाव पे है, जहाँ पे गुरुजी बहुत-बहुत कठिन परीक्षा ले रहे हैं। बट गुरुजी बहुत पॉज़िटिव से मैसेजेस दे रहे हैं कि आने वाला वक़्त, नवरात्रे और नवरात्रों के बाद का टाइम तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत-बहुत खूबसूरत वक़्त होने वाला है। सो कंप्लेंट्स कोई नहीं है, हालाँकि बहुत-बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। सिर्फ़ गुरुजी को पता है कि कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आई हुई हैं उनकी बेटी की लाइफ़ में, हर चीज़ से, प्रोफ़ेशनली, मेंटली, अ, फाइनेंशियली, हर चीज़ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारी अड़चनें हैं, बहुत सारे काम में रुकावटें हैं। बट
गुरुजी हर रोज़ इतने पॉज़िटिव मैसेजेस देते हैं, इतने पॉज़िटिव मैसेजेस देते हैं कि कोई मलाल नहीं है, कोई दुःख नहीं है। बहुत सुंदर। और मैं रोज़ गुरुजी को कहती हूँ कि शुक्राना गुरुजी, ये जो आपने सब्र बख्शा है, ये जो आपने सुकून दिया है, और कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि वही वाली बात है ना कि हम क्यों चिंता करें, हम करें शिव, शिव का चिंतन, हमारी चिंता शिव करें। सो हमने तो अपनी सारी चिंताएं अपने भोलेनाथ के चरणों में अर्पण कर दी हैं। अब वो देखें उनको हमारी ज़िंदगी को कैसे चलाना है, कैसे उनको ठीक करना है। सो हमारी डोर उनके हाथ में है। तो मैं तो यही कहूँगी, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, जैसे आप इसको चलाना चाहें ऐसे आप चलाएं। कोई मलाल नहीं है ज़िंदगी में। आपने अपनी भक्ति दी है, आपने सिमरन इतना बढ़ा दिया है कि वक्त का पता ही नहीं लगता। घर रह के भी महसूस नहीं होता कि हम आपसे कि हमें किसी चीज़ की कमी है। हालांकि काम कोई नहीं रुकता, बट मैं कहती हूँ, आप जो कहते हो ना कि जो आप कहते हो कि हुन तेरे ऐश वाले दिन है, सो ये वाकई ऐश वाले दिन है कि घर रह के भी ऐश करवाई पई है तुसी। सो शुक्राना गुरु जी, ये ऐश वाले दिनों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है आपका। और यही कहूँगी कि बस अपनी सिमरन, अपना नामदान ऐसे ही बख्शिएगा। और त्योहारों के दिन आ रहे हैं गुरु जी, बहुत सारी खुशियाँ लेके आप और माँ गौरा सबके घर में आए और विराजमान हो जाइए, और खूब सारी ढेरों ढेरों खुशियाँ बरसाइए सारी संगत परिवार के ऊपर। और सब ते मेर भरिया हाथ रखो, सबनू चढ़दी कला विच रखो। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे। और हम तो आपके सहारे हैं, सारी संगत आपके सहारे है। बस यही कहूँगी कि बस खुशियाँ ले आयो गुरुपा सब दी जिंदगी विच, बहुत सारियाँ खुशियाँ। इसी नोट पे मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ, और बहुत जल्दी अपना बहुत प्यारा सा नेक्स्ट सत्संग लेके आप सबके साथ हाजिर होंगी, जब गुरु महाराज अपनी इस बेटी को आज्ञा देंगे और वो नियामत बख्शेंगे कि तुम इस सेवा को करो। इस सेवा को देने के लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और बस यही कहूँगी, हमेशा अंग संग सहाय रहें, सिर पे हाथ हमेशा बनाए रखें। आपकी संगत को आपकी बहुत बहुत ज़रूरत है गुरु जी, हर पल हर क्षण हम आपके ही सहारे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।